इस्मत दरी और कत्ल मामले में कोलकाता में 7 दिनों के लिए रैलियों और मुजाहिरों पर पाबंदी आयद। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने वजीर आजम से मदाखलत की अपील की। मुल्क गिर सतह पर डॉक्टरों का एहतजाज जारी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह अहमदाबाद में पनाह गुज़ीनों को CAA के तहत भारतीय शहरियत फराहम करेंगे। वजीर दाखिला कई तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद और इफ्तिताह भी करेंगे। नेपाली वजीर खारजा डॉक्टर आरजू राणा देओबा 5 रोजा दौरे पर आज पहुंचेंगी भारत। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर होगी बातचीत। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज कुवैत के दौरे पर होंगे रवाना। आला क़यादत से मुलाकात में इलाकाई और बैनुल अक़वामी मसाइल पर किया जाएगा तबादला ख्याल। और जैंगसन्स सिनसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में दाखिल, तो वहीं खवातीन के जुमरे में जेसिका पेगोला ने आखिरी 4 में बनाई जगह। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। इस्मत दरी और कत्ल मामले में कोलकाता पुलिस ने आज से 7 दिन के लिए आरजी कर अस्पताल के करीब इंडियन सिविल डिफेंस कोड 2023 के तहत दफा 163 अस्पताल के इर्द गिर्द नाफिज कर दिया है। पुलिस ने कहा है कि इस दौरान किसी भी इज्तिमा, एहतजाज या रैली की इजाजत हरगिज नहीं होगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा है, जिसमें डॉक्टरों की हिफाजत और मामले में जल्द इंसाफ का मुतालबा किया है। यूनियन ने अपने खत में ये मुतालबा भी किया है कि तमाम अस्पतालों का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हवाई अड्डों की तर्ज पर होना चाहिए। खत में मकतूला के सुगवार खानदान को मुनासिब और बाइज्जत मुआवजा देने का भी मुतालबा किया गया है। वहीं कोलकाता में 43 डॉक्टरों का तबादला मंसूख कर दिया गया है। ममता बनर्जी की मदाखलत के बाद इन डॉक्टरों का तबादला मंसूख कर दिया गया है। रियासती सेहत के सेक्रेटरी नारायण स्वरूप नगम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फैसले का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस मुंतकली के पीछे कोई और वजह नहीं है, ये मामूल का मामला था और ये फैसला 2 माह कबल लिया गया था। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में खातून डॉक्टर के साथ होने वाली वहशियाना जुर्म पर मुल्क भर के डॉक्टरों में गम गुस्सा है। इस वाक़े को लेकर यूपी, दिल्ली, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और दीगर रियासतों में डॉक्टर एहतजाज कर रहे हैं। तो वहीं कोलकाता में थिएटर फनकारों ने एहतजाज किया और इसके साथ ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने भी इस्मत दरी और कत्ल के वाक़े के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला। वहीं दूसरी तरफ IMA की 24 घंटे की हड़ताल अब खत्म हो गई है। मरकजी वजारत सेहत ने डॉक्टरों और सेहत कारकुनों की हिफाजत को यकीनी बनाने की यकीन दहानी कराई है। वजारत ने डॉक्टरों के वफूद से मुलाकात की और तमाम इक़दामात करने की यकीन दहानी कराई। नीज सेहत के पेशेवर अफराद की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात तजवीज़ करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी जाएगी। रियासती हुकूमत की नुमाइंदों को कमेटी के साथ अपनी तजावीज़ का इश्तराक करने के लिए मदऊ किया जाएगा। तो वहीं मीटिंग के दौरान इस बात पर खास तवज्जो दी गई है कि 26 रियासतें पहले ही सेहत के कारकुनान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मंजूरी दे चुकी हैं। मरकजी वजीर अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह आज अहमदाबाद में शहरियत तरमीमी कानून के तहत भारत आने वाले पनाह गुज़ीनों को शहरियत फराहम करेंगे। ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए अहम है जिन्होंने पड़ोसी ममालिक में मजहबी इम्तियाजी सलूक की बुनियाद पर भारत में पनाह ली हुई है। शहरियत तरमीमी कानून के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी मज़ाहिब के ताल्लुक़ रखने वाले पनाह गुज़ीनों को भारतीय शहरियत देने का इल्तिज़ाम है।
कानून के मुताबिक सिर्फ उन लोगों को शहरियत दी जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर आबाद हुए थे। और इसके अलावा अमित शाह आज गांधीनगर लोकसभा हल्के के थलतेज में नए तामीर शुदा ऑक्सीजन पार्क को आवाम के लिए वक्फ करेंगे। ये पार्क इलाके के मकीनों को पाकीज़ा हवा फराहम करने के साथ साथ उन्हें सेहत के तय बेदार होने की तरबियत देगा। अमित शाह कई दीगर तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद भी रखेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज से चेन्नई के 2 रोजा दौरे पर रहेंगे, जहां वो इंडियन कोस्ट गार्ड के एक जदीद तरीन मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर का इफ्तिताह करेंगे। इसके साथ साथ वजीर दिफा चेन्नई में मैरिन पॉल्यूशन रिस्पांस सेंटर और पुडुचेरी में कोस्ट गार्ड एयर इनक्लेव का भी इफ्तिताह करेंगे। वहीं राजनाथ सिंह आंजानी डॉक्टर कलाई राणा एम करुणानिधि के यौम पैदाइश पर एक यादगारी सिक्का भी जारी करेंगे। नेपाल की वजीर खारजा डॉक्टर आरजू राणा देउबा आज 5 रोजा सरकारी दौरे पर भारत पहुंच रही हैं। देउबा वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर की दावत पर भारत आ रही हैं। वजारत खारजा ने कहा है कि भारत नेपाल के साथ हमसाया फर्स्ट पॉलिसी के तहत बाकायदा बातचीत करता है। नेपाल के वजीर खारजा का दौरा दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने का मौका फराहम करेगा। वहीं वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज कुवैत के सरकारी दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो अपने हमबंसर अब्दुल्ला अली अल याहिया से मुलाकात करेंगे। वजीर खारजा कुवैत के आला क़यादत से भी मुलाकात कर सकते हैं। डॉक्टर एस जयशंकर का दौरा दोनों मुल्कों को सियासत, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, सलामती, सकाफत, सिफारतकारी और ताल्लुकात आमा और दीगर शोबों में ताल्लुकात का जायजा लेने का मौका मिलेगा। दोनों ममालिक बाहमी दिलचस्पी के बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे और मगरबी और जनूबी एशिया के मसाइल के हल पर भी बातचीत करेंगे। IMF की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ ने कहा है कि भारत अपनी तरक्की की शरह के लिहाज से बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहा है और इसी तरह अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी बिल गेट्स ने 2000 से ज्यादा भारतीय निजात अमेरिकियों के एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि भारत टेक्नोलॉजी, ज़राअत और सेहत की देखभाल जैसे शोबों में बेमिसाल इख्तरात के साथ एक आलमी रहनुमा है। आइए इस रिपोर्ट में उन बयानात के सियाको सबाक फराहम करने वाले बुनियादी हालात पर एक नजर डालते हैं। अगस्त 2024 के अवाइल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पॉलिसी पैनल ने माली साल 2025 के लिए अपनी शरह-ए-नमू 7.2% की पेशगोई को बरकरार रखा। MPC ने अपनी जून 2024 मीटिंग के दौरान माली साल 2025 में भारत की GDP की शरह-ए-नमू 7.2% रहने का भी अंदाजा लगाया था। भारत माली साल की हर सहमाही में 7 से ज्यादा की मुस्तहकम GDP की शरह-ए-नमू रिकॉर्ड कर रहा है। पिछले साल माली साल 2024 में भारतीय मईशत की शरह-ए-नमू 8.2% रहने का अंदाजा लगाया गया था। इस साल का मरकजी बजट इस तरक्की के लिए सही सिमत फराहम कर रहा है। The theme is on women-led development, on providing skilling and jobs for youth, and presenting an overall healthy fiscal consolidation position where we are moving from a $3 trillion economy to a $5 trillion economy, from the 10th to the 5th, and we are moving, according to the IMF, to the 3rd largest economy in the world by 2027. आइए कुछ अहम अदाद-ओ-शुमार को देखते हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर $290 बिलियन से बढ़कर $645 बिलियन से ज्यादा हो गए हैं। इसी तरह से भारत की आजादी के 78 सालों में कुल $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की FDI में से गुज़िश्ता 8 सालों में 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर की FDI आई है। अकेले 160 ममालिक से FDI भारत में आती है और 61 शोबों में सरमायाकारी की जाती है। बराह रास्त टैक्स दहंदगान की तादाद भी दोगुनी हो गई है, जिससे हुकूमत की माली पोजीशन मजबूत हुई है। Startups, today we have 1,40,000 startups. We have about 135 unicorns. We've created the 3rd best ecosystem in the world. The startup ecosystem would get a huge impetus from the abolition of the angel tax, which has now been done. पिछले 10 सालों में मोदी हुकूमत ने कामयाबी के साथ इक़्तिसादी तरक्की की जरूरियात और महरूम तबकात की फलाह बहबूद को फरोग देने की जरूरत के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखा है।
नीति आयोग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 10 सालों में तकरीबन 250 मिलियन लोगों को गुर्बत से निकाला गया है। भारत की तरक्की की कहानी में उम्मीद परस्ती की अक्कासी करते हुए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत की मुमकिन सलाहियतों के लिए काफी हसास रहा है। कोविड 2019 के दौरान तकरीबन 25,000 की कम तरीन सतह से बढ़कर अब ये 80,000 से ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और अब तक का सबसे बड़ा किताब मेला चिनार बुक फेस्टिवल हफ्ते को वादी कश्मीर में शुरू हुआ। डल झील के किनारे वाक़े SKICC श्रीनगर में 9 रोज़ा चिनार बुक फेस्टिवल को पहले दिन 5,000 से ज़ायद कायदीन ने शिरकत की। इफ्तिताई तकरीब के दौरान जम्मू कश्मीर के नौजवान अदीब डॉक्टर ताहिर अहमद, कुपवाड़ा की रजब, बारामुल्ला की शाइस्ता और कठुआ की भारती देवी, जिन्हें PM यूथ मेंटरशिप स्कीम के तहत मुंतखब किया गया। नेशनल बुक ट्रस्ट इंडियन NBT की 11वीं लसानी किताबों का भी इजरा किया गया। ये किताबें अंग्रेजी, कश्मीरी और अंग्रेजी डोगरी में शाया हुई हैं। ये मेला 17 से 25 अगस्त तक मुनाकिद किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंच गए हैं। वजीर आला नायडू ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और कई अहम मसाइल पर बातचीत की। इस दौरान चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने वजीर खजाना निर्मला सीतारमण और मरकजी वजीर सेहत JP नड्डा से भी मुलाकात की। इस दौरान NDA हुकूमत की क़यादत में जारी तरक्याती प्रोजेक्टों को तेज करने और आंध्र प्रदेश को तरक्की की नई बुलंदियों तक ले जाने के हवाले से ख्यालात का तबादला किया गया और इसके अलावा रियासत को विकसित आंध्र प्रदेश की तरफ ले जाने पर भी बातचीत हुई। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन DMA ने कोलकाता में RG कर मेडिकल कॉलेज में वाक़े डॉक्टरों की मुल्कगीर हड़ताल की हिमायत करते हुए इस वाक़े की मजम्मत की है। DMK ने एहतजाज करने वाले डॉक्टरों पर हुजूम के हमले की भी मजम्मत की और कार्रवाई का मुतालबा किया। DMA ने एक बयान जारी करते हुए मुल्जिमान के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। और अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो बात करते हैं दिल्ली में शाया होने वाले अखबारात की। तो तमाम अखबारात ने कोलकाता में जो वाक़या हुआ है एक डॉक्टर की इस्मत दरी का, उसी के खिलाफ डॉक्टरों की जो मुल्कगीर हड़ताल हुई है उसी को शह सुर्खी बनाया है। जहां पर आपको बता दें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की कॉल पर 24 घंटे की हड़ताल की वजह से कई रियासतों में सेहत खिदमात बुरी तरह से मुतासिर रहीं। आगे की खबर जानते हैं। जहां वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की तीसरी कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खिताब किया है और उन्होंने कहा है कि चारों तरफ बेयकीनी का माहौल है। वज़ीर आज़म मोदी ने तरक्की पजीर ममालिक में खास तौर पर खुराक और तवानाई की हिफाजत के शोबों में आलमी गैर यकीनी की सूरत हाल के असरात पर तशवीश का इजहार किया। बात करते हैं आगे खेल की खबर की, जहां दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची विनेश फोगाट का शानदार खैर मकदम किया गया। यहां पर एक तस्वीर भी लगाई गई है कि देखा जा सकता है किस तरह से फूलों की बारिश उन पर की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। इस अखबार के आलमी सफ़े से भी हमने कुछ खबरें ली हैं। यहाँ पे तुर्की की पार्लियामेंट में एक अजीब नज़ारा देखने को मिला, जहाँ अरकान पार्लियामेंट के बीच हाथापाई की खबर आई है और ये कुछ तस्वीर भी इसमें एक शाये की गई है। दरअसल इन दोनों के यहाँ पर एक बहस हो गई आपस में और एक दूसरे के ऊपर लोगों ने जमकर हाथापाई की। आगे बढ़ते हैं। स्वीडन से यहाँ पर खबर है, सूडान में हैजे की वबा के बाइस 300 से ज़ायद अफराद जहाँ बहक हो गए हैं। बहुत तेज़ी से यहाँ पर हैज़ा फैल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर 300 से ज़ायद अफराद के जा बहक होने की खबरें सामने आई हैं। तो ये थी अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और अब आगे बढ़ते हैं, जहाँ वस्ती ग़ज़ा के इलाके ज़ुवेदा में इजरायली हमले में कम से कम 17 फ़िलिस्तीनी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हो गए हैं। ज़ुवेदा में हलाक होने वालों में ज़्यादातर का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से था और उनमें 8 बच्चे और 4 ख़वातीन शामिल थीं।
दरियासना इजराइल ने कहा है कि उसने हफ्ते के रोज मगरबी किनारे के जनीन में एक कार को निशाना बनाने वाले फिजाई हमले में हमास के 2 सीनियर अक्सरियत पसंदों को हलाक कर दिया। इजराइल का दावा है कि एक इजराइल के कत्ल में हमास के दहशतगर्द मुलव्विस थे। इजरायली शहर तिल अबीब में जबरदस्त मुजाहिरे देखने में आए हैं। हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे के दौरान मुजाहिरीन ने आग लगा दी और जल्द जंगबंदी का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना है कि अगर जंगबंदी मुज़ाकरात में इत्तेफाक ना हुआ तो इलाकाई सतह पर कशीदगी बढ़ेगी। तो वहीं अमेरिका, कतर और मिस्र की सालसी में होने वाले जंगबंदी के मुज़ाकरात अगले हफ्ते दोहा में दोबारा शुरू होने की उम्मीद है। वहीं दूसरी तरफ मुजाहिरीन इजराइल और हमास के दरमियान लड़ाई के खात्मे के साथ साथ बाकी यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा करते हुए मुजाहिरीन ने तिल अबीब में एक बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा किया। रूस के क्रिसिक इलाके में दरियाए सिमुल पर पुल पर यूक्रेन की जानिब से हमले की ताज़ा तरीन वीडियो मंजर आम पर आई है। इस वीडियो में नजर आने वाले पुल के डिज़ाइन, यहाँ पर रेलिंग, दरख्त और खत्ते के इस मकाम की तस्दीक करता है कि जहाँ यूक्रेन ने शुक्रवार पर हमला किया है। काबिल जिक्र है कि रूस की वजारत खारजा ने भी इलाके में एक पुल के तबाह होने की तस्दीक की है। दूसरी तरफ कीव में 6 अगस्त से अब तक 1150 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में 82 बस्तियों के कंट्रोल का दावा किया गया है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उनके फौजियों ने रूस में दरअंदाजी की तकरीबन 2 हफ्ते बाद रूस के क्रिसिक इलाके में अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है। उन्होंने कीव के इत्तेहादियों से कहा है कि वो तवील फासले तक हमलों की इजाज़त देने के बारे में जुर्रतमंदाना फैसला करें। अक़वाम मुत्तहिदा के न्यूक्लियर वॉच डॉग ने खबरदार किया है कि यूक्रेन के ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट की सिक्योरिटी की सूरत हाल करीबी ड्रोन हमले के बाद ख़राब हो रही है। IAEA के डायरेक्टर जनरल ने वाज़ेह किया है कि जारी करदा एक बयान में कहा है उन्होंने कि बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी ने कहा कि IAEA के माहिरीन को ज़रूरी प्लान की तनसीबात के करीब होने वाले धमाके के बारे में अलर्ट किया गया। उन्होंने फौरी तौर पर इलाके का दौरा किया। IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी ने बयान में कहा है कि हम एक बार फिर से जौहरी तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजती ख़तरात में इजाफा देख रहे हैं जो ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को दरपेश है। उन्होंने कहा है कि वो बहुत परेशान हैं। उन्होंने तमाम जमातों से ज़्यादा तहम्मुल से काम लेने की अपील की है और इरादा किया है। काबिल जिक्र है कि ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को रूसी अफवाज ने जंग के शुरू में अपने कब्जे में ले लिया था। वेनेजुएला में अपोजिशन पार्टियों के कारकुनों ने हफ्ते को एक जबरदस्त एहतजाज किया। ये मुजाहिरा अपोजिशन की जानिब से मुल्क भर के कई शहरों में किए गए हैं। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि तकरीबन 3 हफ्ते कबल होने वाले सदारती इंतखाबात में उनके उम्मीदवार को जीत को तस्लीम किया जाए। मुल्क के एहतजाजी इंतखाबी इदारे का कहना है कि सदर निकोलस मादुरो ने 28 जुलाई को होने वाले इंतखाबात में सिर्फ 52% से कम वोट लेकर अपनी तीसरी मुद्दत सदारत जीत ली थी, लेकिन अपोजिशन इसे मानने से इनकार कर रही है। आलमी नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जर्मनी की जैन सिनर ने सिंसिनाटी ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मुकाबले के क्वार्टर फाइनल में सिंस ने रूस के आंद्रे रोबेलो को 4-6, 7-5, 6-4 के फर्क से हराकर आखिरी 4 में जगह पक्की कर ली। अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी फ्रांसिस टियाफो ने मेंस सिंगल्स के एक और क्वार्टर फाइनल मैच में शानदार फतेह के साथ सेमीफाइनल में जगह बना ली है। टियाफो ने आखिरी 8 में चेक जमहूरिया के खिलाड़ी को शिकस्त दी।
और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने सिंसिनाटी ओपन में क्वार्टर फाइनल की रुकावटों को अबूर कर लिया है। ज़वेरेव ने 3 सेट तक जारी रहने वाले सख्त मुकाबले में 3-6, 7-6, 7-5 के फर्क से कामयाबी हासिल की। अमेरिका की जेसिका पेगुला सिंसिनाटी ओपन खवातीन सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। मुकाबले के क्वार्टर फाइनल में पेगुला ने कनाडा की खिलाड़ी को शिकस्त देकर आखिरी 4 में जगह पक्की कर ली है। और जम्मू कश्मीर के बाशिंदों ने असेंबली इंतखाबात के ऐलान पर मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। उधमपुर के लोगों ने यहां पर खुशी का इजहार किया। सरकार ने बड़े दिनों बाद इलेक्शन की घोषणा की है। हमारी अपनी कोई चुनिंदा सरकार होगी, इसलिए हम सरकार से बहुत ज़्यादा खुश हैं। केंद्र सरकार द्वारा जो जम्मू कश्मीर इलेक्शन हो रही है ये बहुत अच्छा है, तो साढ़े लोकल लोगों को इसका फायदा मिलेगा। हम इस खबर से बहुत ज़्यादा खुश हैं कि गवर्नमेंट ने इलेक्शन अनाउंस किए। यहाँ पे बहुत देर से यहाँ गवर्नर रूल चल रहा था, तो हम भी चाहते थे कि हम अपने कैंडिडेट खुद इलेक्ट करें और अपनी सरकार बनवाएं। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के ऐलान पर डोडा जिले के लोगों ने खुशी का इजहार किया। मकामी बाशिंदों ने भी आवाम से अपील की है कि वो इस इलेक्शन में जोशो खरोश के साथ हिस्सा लें। हम पिछले 8 सालों से इंतजार में थे, तो हम चाहते हैं कि अपनी पसंदी का जो है वो नुमाइंदा चुने जो कि हमारी बात आगे तक पहुंचाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर तो थे यहाँ पर, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि अगर सीएम हो और इलेक्शन हो प्रॉपरली, तो उसके बाद अगर गवर्नमेंट अच्छे से रन करेगी तो प्रॉपर जो एक फंक्शन होता है, एक सिस्टम होता है, वो अच्छे से रन कर पाएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और इस बात की ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में सबसे पहले इलेक्शन होने जा रहे हैं। खुशी कोई हद भी नहीं रही, सुनते सार हमने इतनी खुशी होगी और उम्मीद भी नहीं थी। और जमहूरियत है तो सबका जीना और जमहूरियत के साथ जी सका। जमहूरियत ना होगा तो हमारा जीना इधर आराम। और अब पेश है मुल्क के मौसम का हाल। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। इस्मत दरी और कत्ल मामले में कोलकाता में 7 दिनों के लिए रैलियों और मुजाहरों पर पाबंदी आयद। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने वजीर आजम से मुदाखलत की अपील की। मुल्क गिर सतह पर डॉक्टरों का एहतजाज जारी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह अहमदाबाद में पनाह गुज़ीरों को CAA के तहत भारतीय शरीयत फराहम करेंगे। वज़ीर दाखिला कई तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद और इफ्तिताह भी करेंगे। नेपाली वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर आरजू राना देओबा 5 रोज़ा दौरे पर आज पहुंचेंगी भारत। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर होगी बातचीत। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज कुवैत के दौरे पर होंगे रवाना। आला क़यादत से मुलाकात में इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी मसाइल पर किया जाएगा तबादला ख्याल।
जैंगसिन से सिंसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में दाखिल, तो वहीं खवातीन के जुमरे में जेसिका पेगिलोगा ने आखिरी 4 में बनाई जगह। और इसी के साथ ही खबरनामा यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।